एक पिता अपनी बेटी से आखिरी बार मुलाकात कर रहा है। पिता उसकी तरफ देखता है और बेटी अपने पिता को देखती है और उसके बाद पिता रोते हुए अपना साइकिल उठाता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने से पहले एक महिला सिपाही कहती है कि अपने बेटी को आप थाने से लेकर जाइएगा क्या, और पिता कहता है कि इसको ले जाकर हम क्या ही करेंगे जब इसने अपनी मां को नहीं छोड़ा। अब आपको पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे एक पिता अपनी बेटी से आखिरी मुलाकात करने के लिए थाने पहुंचा और उसके बाद वह कहता है कि अब इसको जेल में डाल दीजिए और मेरी बेटी को जेल में ही रखिए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले कहानी की शुरुआत कई दिनों पहले होती है। होता क्या है कि कौशांबी जिले में एक मामला सामने आता है जहां पर एक महिला एक व्यक्ति के घर के सामने जाकर जहर खा लेती है। मामला सुर्खियों में आता है। प्रशासन एकदम चौकन्नी हो जाती है क्योंकि मामला था आत्महत्या का। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जांच पड़ताल होती है और पूरी कहानी निकलकर सामने आती है। कहानी की शुरुआत लगभग 1 साल पहले होती है जब एक पति पत्नी और उसके 5 बच्चे एक परिवार में रहते थे। पति मतलब कि लड़की का पिता, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यह पिता वेटर बनकर कहीं काम करता था, अपने परिवार का खर्चा चलाता है। अब इसकी पत्नी दूसरे के घरों में बर्तन धोकर छोटे मोटे काम करके अपने 5 बच्चों को पालती थी, परिवार के खर्चे में मदद करती थी। अब अचानक जो पति मतलब कि पिता है, उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। कई डॉक्टरों को दिखाती है पत्नी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आसपास के लोगों से पूछती है, कई लोग डॉक्टरों को बताते हैं, लेकिन जब फायदा नहीं होता तब एक महिला एक तांत्रिक के बारे में बताती है। अब वह महिला अपने पति को लेकर उस तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक झाड़ फूंक शुरू करता है और तांत्रिक का नाम है राजू पंडा। राजू पंडा कभी लवंग देता है, कभी लौंग के बाद कुछ धुआं वगैरह कुछ कुछ अपने हिसाब से काम करता है। लगभग 1 साल तक इलाज चलता है। 1 साल तक इलाज चलने के बाद जो पिता होते हैं मतलब कि महिला के पति, वो कहते हैं जाकर जो बीमार रहता है कि अब ऐसे हम कब तक आपके पास आते रहेंगे, अब इलाज बंद कर दीजिए। तांत्रिक कहता है कि तुम अपनी पत्नी को भेज देना, हम उसको देते रहेंगे दवा और तुम्हारा इलाज चलता रहेगा। जो आदमी होता है वो तैयार हो जाता है। अब उसकी पत्नी जाने लगती है। अब इसके बाद 1 साल तक इलाज चलता है। तांत्रिक एक सिक्का नहीं लेता, लेकिन इसके बाद तांत्रिक कहता है कि अब अगर तुम अपने पति को बचाना चाहती हो तो तुमको हमारे साथ संबंध बनाना पड़ेगा। अब पत्नी मजबूरी में उसके साथ संबंध बनाती है। तांत्रिक कहता है कि तुम्हारे पति को हम जादू से खत्म कर देंगे, तुम्हारा पति नहीं जिंदा रहेगा। और इसके बाद महिला के साथ वो अवैध तरीके से उसको अपने घर में रखता है। होता क्या है कि महिला तांत्रिक के घर में रहती है और महिला की सबसे बड़ी बेटी उसके घर जाती है। तांत्रिक राजू पंडा उसकी बेटी को देखता है और कहता है कि अब तुम अपनी बेटी को हमारे पास भेज दो। महिला इसके बाद परेशान हो जाती है। महिला उसका घर छोड़कर चली जाती है और कहती है कि हमको तुमसे किसी प्रकार का कोई दवा नहीं कराना, कोई झाड़ फूंक नहीं कराना। लेकिन अब जो तांत्रिक है वो धमकी देता है और कहता है कि हमने इलाज किया है, उसका पैसा दो। अब यह आदमी 25,000 रुपया उधार लेकर उसको देता है और 25,000 के पहले बताया जाता है कि लगभग वो 30 या 35,000 रुपया जो उसके पास था उसको भी देता है। और इतना सब कुछ लेने के बाद भी तांत्रिक छोड़ता नहीं है। अब आगे की कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जो लड़की होती है
सबसे बड़ी बेटी उसको बहला फुसलाकर तांत्रिक अपने साथ लेकर चला जाता है। जब तांत्रिक उसको लेकर चला गया, बवाल बढ़ा, मामला थाने तक पहुंचा, तब वह खुद 3-4 दिनों के बाद लड़की को लाकर थाने में छोड़ जाता है। लेकिन इसके बाद होता क्या है, तो उस परिवार में किसी की शादी होती है, पूरी तैयारी चल रही होती है और तारीख बताई जाती है कि 8 मई को बेटी जब पहली बार घर छोड़कर गई और 9 मई को शिकायत हुई, उसके बाद बेटी को उसने वापस कर दिया। लेकिन 16 जून को जिस दिन घर में बारात आ रही थी, उस दिन बेटी अपने पिता का मोबाइल लेकर घर से चली गई। जब बेटी चली गई तो पत्नी को पता चल गया कि राजू पंडा जो तांत्रिक है उसने उसको लेकर अपने पास रखा होगा। अब पत्नी जाती है तांत्रिक के घर पर, जाकर कहती है कि बेटी को छोड़ दो, और जो पुलिस कह रही है उसके अनुसार पत्नी वहां पर जहर खा लेती है और पत्नी खत्म हो जाती है। और इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचता है। राजू पंडा को सूरत से गिरफ्तार किया जाता है। नाबालिग बेटी जिसकी उम्र मात्र 15 साल है, जिसके पीछे तांत्रिक पड़ा था, उसको बरामद किया जाता है। और तब उसका पिता कहता है कि मेरी पत्नी को जहर मेरी बेटी और उस तांत्रिक ने मिलकर दिया, उसने खुद से जहर नहीं खाया। अब इसके बाद की कहानी दैनिक भास्कर ने इस पर बड़ी अच्छी रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसने गांव में जाकर सब कुछ देखा है। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पिता लगभग कहता है कि आखिरी बार मिलने आए हैं। वो थाने में अपनी बेटी के सामने खड़ा होता है। थाना आप देख लीजिए, यही थाना है पिपरी, जनपद कौशाम्बी। और थाने में खड़ा पिता अपनी बेटी को देखता है, बेटी अपने पिता को देखती है। महिला सिपाही पिता से कहती है कि आप अपनी बेटी को लेकर घर जाएंगे, और पिता कहता है कि इसने अपनी मां को खत्म किया तो इसको लेकर हम क्यों जाएंगे, हमारी बेटी को आप लोग जेल में डाल दीजिए और उसको पूरी जिंदगी आप लोग जेल में रखिए। और इतना कहकर पिता रोते हुए अपनी साइकिल उठाता है और साइकिल से अपने गांव वापस लौट जाता है। हमने आपको पूरी कहानी सुनाई, जो कहानी पिछले 1 साल से चल रही थी, लेकिन अब उस कहानी का अंत हो चुका है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।